मनोज के पिता पर हाईकोर्ट ने कृपा कर दी थी और उन्हें बहाल कर दिया। मनोज के पैसे की समस्या तो अब खत्म हो गई। प्रीलिम्स में फेल होने के बाद उसने इस साल फिर से अच्छी मेहनत कर ली थी। उसे उम्मीद थी कि इस साल वो प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर कर लेगा। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए ये बेहद बुरी खबर थी। पीली कोठी में निराशा का वातावरण छा गया। पीली कोठी के लड़के मनोज के कमरे पर आज की इस खबर से दुखी बैठे थे और भविष्य की प्लानिंग करके बात कर रहे थे। जगमोहन ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो, उससे क्या होगा। मैंने तो तय कर लिया है, अपने पिता का ट्रांसपोर्ट बिजनेस ज्वाइन करूंगा मैं तो। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, मेरी पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी पर उसके बाद 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। लेकिन इस बार तो मेरी तैयारी ऐसी हो गई है कि दिलीप भाई साहब जैसी डीएसपी की पोस्ट मुझे जरूर मिलती, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी। बड़बोले गुप्ता ने अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। पांडे ने निराश माहौल में उम्मीद की राह दिखाई। जहां चाह वहां राह। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे। दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता। इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई राह नहीं मिली। मनोज ने निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुदीप भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो गया। सुदीप ने कहा, तुम लोगों को अब आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए संघ लोक सेवा पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय और सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है, पर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आईएएस, आईपीएस की तैयारी करना दिवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। सुदीप का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्तर से बहुत आगे का लगा। आईएएस की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से ही बाहर था। उसने सुदीप से कहा, अरे सर, आईएएस आईपीएस तो बहुत कठिन है, उसकी तो प्री भी नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो कहीं लटक सकते थे, पर आईएएस में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा था। पांडे ने सुदीप को ही आईना दिखा दिया। आपने भी तो आईएएस की मुख्य परीक्षा 3 बार दी थी, पर एक बार भी इंटरव्यू तक पहुंच पाए। सुदीप ने लड़कों को प्रेरित किया। अरे मैं तो लास्ट अटेम्प्ट में केवल 6 महीने ही दिल्ली जिया सराय में रहकर पढ़ा। मैं जानता हूं कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करोगे तो आईएएस कोई इतना भी कठिन नहीं है। वहां कोई आसमान से लड़के नहीं जाते। मनोज का खोया आत्मविश्वास सुदीप की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस किया और सुदीप से कहा, यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। भय और आशंका तो लड़ाई में रहती ही है, अगर वो ना हो तो लड़ाई ही कैसी। इसीलिए अब कुछ भी हो जाए मैं आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा देकर
दिल्ली कोचिंग करने जाऊंगा। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक मजबूत संकल्प सभी लड़कों के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज की हंसी उड़ाते हुए कहा और उस पर व्यंग किया, एमपीपीसीएस की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले आईएएस आईपीएस की परीक्षा क्लियर करने। हूँ। दिन में सपने देखना छोड़ दे मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं बना। एमएलबी कॉलेज से कितने निकले हैं आज तक आईएएस आईपीएस? 0। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसी जगह में से ही निकलते हैं आईएएस आईपीएस। गुप्ता की नकारात्मक बात पर ध्यान दिए बिना मनोज ने उत्साह से कहा, कुछ भी हो तुम सब देखना, मेरी पहली बार में आईएएस प्रीलिम्स क्लियर होगी और मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाऊंगा। निराशा के वातावरण में मनोज ने हिम्मत और उम्मीद को नहीं छोड़ा। गुप्ता नहीं माना, उसने अपनी बात जारी रखी, ग्वालियर का लड़का आईएएस का प्रीलिम्स ही निकाल ले, यही बड़ी बात है। ख्याली पुलाव मत पकाओ मनोज, सुदीप जी तो सीनियर हैं, वही बता देंगे कि ग्वालियर से कितने लोग प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बन गए हैं। गुप्ता की बात सुनकर सुदीप ने ग्वालियर के कुछ लड़कों के नाम याद किए जो आईएएस या आईपीएस बन चुके हों, पर उन्हें कोई नाम याद नहीं आया। लेकिन सुदीप फिर भी अपनी बात पर टिके रहे, अरे अब तक नहीं बने तो क्या हुआ, अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। सुदीप ने पीली कोठी के निराश लड़कों को प्रोत्साहित करने की एक कोशिश की थी। आईएएस की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं, उसके लिए किताबें एवं उन्हें पढ़ने के तरीके सुदीप ने मनोज को समझा दिए। अब मनोज पीली कोठी में पांडे के साथ आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने सुदीप के बताए गए तरीके से उसने आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी जमकर की और मई में आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा दे दी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आईएएस प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, मैं पूरी ताकत से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा फिर प्रॉब्लम करेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। ये 5 महीने प्रतियोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में ये 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। मनोज ने जब सुदीप की ये सलाह सुनी तो उसने दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली के लिए पैसा एकत्र करना मनोज की सबसे बड़ी समस्या थी। मनोज ने दिल्ली जाने के लिए पैसों की उम्मीद से अपने पिता को फोन किया। पिता ने मनोज से कहा, बेटा वे अब मेरो रुको पैसा ना दे रहे, डिप्टी डायरेक्टर को तो मैं देख लूंगो, ऐसी जगह फंसाऊंगो कि याद रखेगा। सस्पेंशन के समय पिता का मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ कर दिया था, पर पिता एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण झाबुआ नहीं गए थे। इस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनके सस्पेंशन का 1 साल का आधा वेतन भी रोक लिया था। मनोज ने अपनी माँ से दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये मांगे। माँ ने किसी तरह जेवर गिरवी रखकर पंडित कालीचरण से रुपए उधार लेकर मनोज को दे दिए।